हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि कल था अंकुश राजा का शादी, यानी कि राजा जो बड़ा भाई है अंकुश का, उनका शादी था। और उस शादी से पहले क्योंकि खेसारी लाल यादव जी जब इनके घर पे गए हुए थे, जब इन्होंने 11 लड़कियों लड़कियों का शादी करवाया, तो वहाँ पे खेसारी लाल यादव जी गए थे। और जिस तरीके से उनका जलवा कायम रहा वहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने बाइक सारे वर वधु को गिफ्ट किया उन्होंने, जिस तरीके से श्रद्धा दिखाया उन्होंने, उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है खेसारी पवन सिंह का, जो कि पवन सिंह अंकुश राजा के साथ एक स्टेज पे वादा किए थे। लेकिन उसके बाद अब एक न्यूज़ चलाया जा रहा था कि खेसारी लाल यादव तो शादी में गए, वो तिलक में चले गए थे, लेकिन पवन सिंह अंकुश राजा के शादी में जाने वाले हैं। लेकिन भाई साहब, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि पवन सिंह वहाँ पे भी नहीं जा पाए। अब देखिए, ना जाने का रीज़न बहुत सारा हो सकता है, इस पे बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट बैठा रहे हैं। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बता रहे हैं कि पवन सिंह घमंडी है, तो पवन सिंह ये है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके का बताया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह खेसारी लाल एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, इन लोगों को टाइम निकालना बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए था। और मुझे ये कहना है कि पवन सिंह को वहाँ पे जाना चाहिए था, भले ही शादी में नहीं, वो लड़कियों को हेल्प नहीं कर पाए, वो बात अलग है। देखिए, वो सबके अपनी मन का और अपना अपना श्रद्धा का बात होता है। जिसको करना होता है वो दुनिया छान के कर देता है, और जिसको ना करना था उसको 72 बहाने होता है। लेकिन अंकुश राजा ने इनवाइट जरूर किया होगा, क्योंकि जब खेसारी लाल को इनवाइट कर सकते हैं तो पवन सिंह को भी इनवाइट करना चाहिए। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार गए थे, चाहे वो शिल्पी रघवानी की बात कर लो, काजल रघवानी भी वहाँ पहुँची हुई थी। पवन सिंह वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, और भी बहुत सारे लोग जैसे कि राकेश मिश्रा, गुंजन सिंह, तो मतलब बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे, और वहाँ पे भी पवन सिंह नहीं पहुँच पाए। अब देखिए, मीडिया वाले हैं भाई, वहाँ पे गए हुए थे बहुत सारे लोग, एगो कई सारा मीडिया वाला है, लोग को दिखा रहे हैं लोग कि पवन सिंह वादा करके नहीं है, वादा करके नहीं है। तो भाई आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, वादा वादा की बात छोड़ो, ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं लोग, और इन लोगों के पास थोड़ा टाइम कम होता है, क्योंकि इन लोगों के पास काम ज़्यादा होता है। हम आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, इतना बोलने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता है। रात को कब सोना है, कब जगना है, कब कब मतलब काम कितना करना है, वो सब समझ सकते हैं। एक कलाकार का दुख कलाकार ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। तो हो सकता है कि कहीं शूट में बिजी हो, उस वजह से नहीं आ पाए हों, या कहीं उनका पर्सनल कुछ काम हो जिसके वजह से आदमी नहीं आ पाया हो। नहीं तो ऐसा नहीं है, पवन सिंह आते। बाकी पवन सिंह अब जल्द ही दिखेंगे किसी न किसी स्टेज पे, तो दिखेंगे, उसके बाद वो बताएंगे ही। बाकी ऐसा निगेटिव थॉट फैलाने से कोई फायदा नहीं है। सब सुपरस्टार जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, सब सही हैं, पवन सिंह कोई गलत आदमी नहीं है। बस ये है कि हम उनके टीम वाले थोड़ा निगेटिव थॉट पैदा कर देते हैं किसी के मन के अंदर, लेकिन वैसा इंसान है नहीं पवन सिंह। पवन सिंह दिल के बहुत सच्चे इंसान हैं। तो बाकी यही था। और जो भी निगेटिव फैला रहे हैं तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो, वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश मत करो तुम लोग। यही है। बाकी बहुत सारे लोग भी ये कह रहे थे कि नहीं, पवन सिंह को शर्म आ गया होगा कि उन्होंने वादा किया था और वो लड़कियों को शादी नहीं करा पाए, तो वहाँ पे शादी में कैसे जा पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, वादा क्या है, वादा किया था उन्होंने, वो बात सही है, लेकिन हाँ, नहीं सक्षम हुए, नहीं कर पाए, तो वो बात अलग है। वहाँ नहीं किए, कहीं और हेल्प कर दिया। जरूरी थोड़ी है कि सब आदमी शादी करा देगा तभी हेल्प होगा, और भी बहुत सारा हेल्प होता है ना। उन्होंने जौनिया गांव में जाके हेल्प किया था, आप लोगों ने देखा था, तिरपाल पूरा ट्रक के ट्रक बांस बांटा था, तो वो भी तो हेल्प ही है यार। तो ये ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल यादव जी ने शादी करवा दिया तो पवन सिंह भी शादी करवाएंगे तभी हेल्प हो पाएगा, ऐसा नहीं है। सब कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने अच्छे तरीके से, कैसे भी बिहार में लोगों को हेल्प होना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। तो वैसे यही था, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।